देखिए, ये तिमारपुर विधानसभा है। तिमारपुर विधानसभा में संजीव झा ने खुद 2016 में कहा था कि हम मेट्रो का फीडर बस चलवाएंगे। आज तक कोई फीडर बस नहीं चली। इस तिमारपुर में एक भी सर्वोदय स्कूल नहीं है। आज यहाँ पर 3 से 4 नहीं है। इनके विधायक ने नहीं बनवाया। सारी सड़कें झील बनी हुई है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हाँ, नहीं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हाँ, नहीं है ना, फीडर बस नहीं चली। यहाँ पर सर्वोदय स्कूल नहीं बना। स्कूल सर्वोदय हैं, लेकिन वो कांग्रेस का टाइम बने हुए हैं। 5 साल में कोई स्कूल नहीं बना। मैं अभी सवाल पूछना चाहता हूँ। एमसीडी के लिए जैसे बात कर रहे हैं स्कूल के लिए, दिल्ली सरकार ने स्कूल 3-3 मंजिला और प्राइवेट स्कूल से बेहतर बना दिए, लेकिन एमसीडी के स्कूल की छतें छोटे छोटे बच्चों पे गिर रही है। उनके बारे में ये बीजेपी के जुमलेबाज क्या कहेंगे जुमलेबाज ये? देखिए, मेरी बात सुनिए। आप चुप रहिए बस। यहाँ से मुखर्जी नगर जाते लोग पढ़ने के लिए, मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी से कि 5 साल में एक बच्चे को स्कूल नहीं दे सका तो क्या देगा? इसीलिए ये विधायक बदलते रहते हैं। स्कूल के यहाँ मिडिल स्कूल के इन्होंने बोला था हमारे पंकज पुष्कर जी ने कि हम जो है स्कूल बनाएंगे गांव वजीराबाद में मिडिल स्कूल। यहाँ से 2 किलोमीटर हमारी बच्चियाँ जाती हैं नेहरू विहार पढ़ने के लिए, तो इन्होंने नहीं बनाया। मुझे लगता है इसी से दोनों की समझ पता चलता है कि 5-5 सर्वोदय स्कूल तिमारपुर में हैं, 350 नए कमरे बने हैं। और अगर यही फॉर्मूला लगता है, हमारे विधायक ने माफियाओं से जमीन खाली करा करके स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बना रहा है स्कूल। और अगर यही लॉजिक अप्लाई होता है, बच्चों को सड़कें नहीं हाईवे पार करना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। वजीराबाद के बच्चों को हाईवे पार करना पड़ता है, लोगों को एक्सीडेंट हो जाता है। हल्ला मचा लो पहले। आप आजिए, आप सर वहीं खड़े हो जाइए। आप लोग पहले खूब हल्ला मचा। अरे रुको, अरे नहीं। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये किसी भी एंगल से नहीं लग रहे हैं कि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोग हैं। कोई कुछ भी कहे जा रहा है, कोई शोर मचा रहे हैं, प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं। मैं बिलोंग करता हूँ बुलंदशहर से, लेकिन एंगल से नहीं लग रहे हैं कि आप दिल्ली के लोग हो, क्योंकि दिल्ली तो दिल वालों की होती है, सब लोगों की होती है। कोई कहीं से किसी तरह की आवाज निकाल रहा है, कोई कहीं से किसी तरह की आवाज निकाल रहा है। मेन मुद्दा आज की डेट में जो है, सभी की बात सुन रहे हैं, बीजेपी की, कांग्रेस की। अभी देखो मैं बोल रहा हूँ, उधर से हा हो रही है। जब मैं शो करता हूँ कुछ लोगों की जरूर हेल्प होती है, मैं वैसे ही लोगों को ढूंढता हूँ, मैं नजर मेरी ढूंढती है और मैंने ढूंढा है। प्लीज नाउ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर वो बात कह रही हैं तो बात ध्यान से सुनिएगा और मदद के लिए आगे आइएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बोलो अपनी बात। अपनी बात में बोल रहे हैं। मैं 40 साल से इस गांव में रह रहे हैं, मेरे आदमी नहीं, सब मिल के मेरे घर से बेघर तोड़ दिए लोग। सरकार का घर देता है, घर देते हैं, हमारा घर क्यों तोड़े? किस लिए? हम गरीब थे इसलिए तोड़े मेरे घर। हमारे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। एक नगर पार्षद, ये पंकज पुष्कर, ये सब मिल के तोड़े। कहाँ पे रह रहे हैं बच्चे इस समय? जंगल में रह रहे हैं। किसी ने मुझे किसी से नहीं मतलब, ना किसी का नाम को मैंने सुना, ना मैंने किसी के कुछ चुपचाप, ना मैंने किसी के नाम को सुना और ना मुझे किसी के नाम से कोई लेना देना नहीं। बाबूजी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे किसी से लेना देना नहीं। लेकिन अगर बड़े बड़े धर्मात्मा और बड़े बड़े लोग से मतलब यह जिनका दिल तंग नहीं है, बड़ा है, सामने आए और इनकी मदद के लिए आगे आए। मेरा ये सवाल है, जैसे कि विजय माल्या को जो लोन दिया था वो कांग्रेस की पार्टी ने दिया था और उसे देश से बाहर भगाने में बीजेपी वालों का पूरा हाथ था, और उसके बाद भी इन्होंने कहा था हम उन्हें लेके आएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डलवाएंगे। वो इन्होंने कह दिया जुमला है। और उसके बाद गुजरात के जो सीएम है उन्होंने अपना प्राइवेट जेट लिया 190 करोड़ का, और एक हमारा सीएम है जो गरीब तबके, किसान, गरीब लोगों के लिए हमेशा सब्सिडी देता है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में। वो चाहता तो करोड़ों रुपए कमा सकता था, लेकिन उसने 1 रुपया नहीं कमाया और जनता का पैसा दिया जो जनता टैक्स देती है। उसके बाद मैं बहुत ईमानदारी के साथ, हर आदमी को कहने का हक है, बोलने दीजिए, उसे बोला है, अपनी बात कही है।
इसमें कहीं कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं हो। लेकिन झा साहब, मेरे लिए और कोई मायने नहीं रखता, मेरे शो में जो आई हुई महिला है उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं। जी मैं आ रहा बाजी, आ रहा हूं। जो हाथ नीचे करो, मैं आ रहा हूं। जी मैं आया। केजरीवाल का झूठ, जिनको ये कह रहे हैं कि गरीबों का मसीहा है, 2 सरकारी मकान ले रखे हैं, आज उनके पास 20 सिक्योरिटी की गाड़ियां चलती है, 2 इनोवा चलता है। ये बिजली का बिल देखे, दिसंबर में 0 यूनिट का बिल है 1100 रुपए, जो 200 यूनिट इन्होंने कहा था कि हमने कम कर दिया या मुफ्त माफ कर दिया। ये देखिए 0 यूनिट बिल है। ये कैमरामैन से मैं बोलूंगा कि ये दिखाइए, 1100 रुपए का बिल आया, सही बोले, 1100 रुपए का बिल आया हुआ है। केजरीवाल ने 5 साल में सिर्फ दिल्ली को झांसा दिया है, लोगों को झूठ बनाया है, मूर्ख बनाया है, लोगों को हवा के रूप में जहर बांटी है, पानी के रूप में जहर बांटी है, न ट्रांसपोर्ट दिया है लोगों को, न शिक्षा, न स्वास्थ्य। केजरीवाल जी को इस बार दिल्ली की जनता सबक सिखा कर रहेगी और केजरीवाल को दिल्ली से भगा कर रहेगी। देखिए, मुझे लगता है जो ये बिल दिखा रहे थे, इन्हीं की केंद्र सरकार ने पीपीएसी चाल लगा करके हर व्यक्ति को हर 1 महीने में लगाया है, इन्हीं की साजिश है। दूसरी बात, ये कह रहे हैं पानी गंदा रहा है, इन्हीं की एमसीडी का ये रिपोर्ट है कि दिल्ली में 90% पोर्टेबल वाटर है। तीसरी बात कि दिल्ली की जनता से पूछ लीजिए, लोगों के बिजली के बिल 0 आ रहे हैं। मैं गलियों में जा रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि पानी के बिल मुफ्त आ रहे हैं। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि दिल्ली की जनता के, इनके एमसीडी के लोग कह रहे हैं, एमसीडी कमिश्नर का ये रिपोर्ट है कि 90% पोर्टेबल वाटर है। न ये रिपोर्ट पढ़ते, न ये डेटा देखते, बस खोथा चना बाजे घना। मैं पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि दिल्ली में बिजली जो है इन्होंने फ्री की है। मैं पूछना चाहता हूं, 5 साल 10 महीने केजरीवाल ने बिजली फ्री क्यों नहीं की? 5 साल 10 महीने केजरीवाल जी कहते हैं। जी जनाब आली, 1.25 घंटे से बैठे